केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। आज हमारे साथ नजमा नजीर, जो पिछले सीएए एनआरसी में लाइमलाइट में आई थी, आज वो फिर से एक बार सीएए एनआरसी के बारे में जानकारी लेने के लिए हम उनके पास आ चुके हैं। सबसे पहले मैडम, आज आपका जन्मदिन है, हमारी चैनल की ओर से हम आपको आपके जन्मदिन की बधाई देते हैं। और फिर एक बार एनआरसी और सीएए का जो सिलसिला जारी हो चुका है, इस सिलसिले में आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि 4 साल पहले एनआरसी सीएए अमेंडमेंट को पास किया था। इलेक्शन के टाइम पे, वो भी लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे सीएए जारी करने जो निकल को ही बहुत अफसोस की बात है। ये साजिश करने का कंप्लीटली मालूम हो रहा। कल जो बीजेपी के मैसूरू और कोडगू के कैंडिडेट, जो मैसूर के महाराजा, इन्होंने जो है बिशप हाउस में कल आए हुए थे। वहां पे हमारी बातचीत बीजेपी के युवा मोर्चा के राज्य अध्यक्ष अनिल थॉमस से हुई। हमने उनसे ये जिक्र किया तो उन्होंने अपने अल्फाजों में साफ साफ कहा है कि मुसलमानों को कोई भी लोगों को, मुसलमानों को ही नहीं बल्कि दूसरे भी कौमों को डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे सिटीजनशिप छीनी नहीं जा रही है, यहाँ पे सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं, इस तरीके का उन्होंने बताया है। इस बात को लेकर आप क्या कहेंगी? उनको इन्फॉर्मेशन की कमी है। सीएए जब एनआरसी के साथ अब सीएए जारी जो हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि तुम ना क्या दिक्कत होती है, यहाँ के मुसलमानों तुम्हें पहले से ही तुम ना क्या दिक्कत होती है, कौन की बाहर से आने वालों को दिक्कत होती है सो मुसलमानों को बोल को। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया एक ऐसी कंट्री, सेकुलरिज्म और इक्वालिटी टू एवरीवन, जो भी हमारे वतन को मैं तुम्हारा बंतुम बोल को आते, उनको 2 वेज पहले जो थे 11 साल यहाँ पे उनका एक ओरिजिन था ना, नहीं तो यहाँ पे आके नेचुरल वे में 11 साल रहना, कोई उनके ऊपर कानूनी तौर का कुछ भी गलत काम नहीं करे तो उनको सिटीजनशिप दिया जाता था, जो पहले का सिटीजनशिप एक्ट था उसमें। अब क्या हो को है, ये नया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आको है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल 5 कम्युनिटीज को मेजरली, हमें नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश कोई भी देश से आंदे, हमें 5 मेजर कम्युनिटीज को सिटीजनशिप देती कर को बोली। कौन सी कम्युनिटी को? हिंदू, जैन, फारसी, सिख, क्रिश्चियन। मुसलमान क्या कर को है? इवन इन पाकिस्तान अहमदिया बोल को एक कम्युनिटी है मुसलमाना में, थोड़ा लोअर कम्युनिटी, और वो कम्युनिटी के ऊपर बहुत सारे जुल्म होते रहती। उन्होंने यहाँ को आना कर को बोले तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमारी इंडिया तिब्बत के लोगों को यहाँ बुला ले का को, उनके ऊपर जुल्म होता था बोल को, यहाँ को बुला ले का को, उनको सारा सेटलमेंट छोड़ को देखो ही। हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट में पिरियापटना तालुक जो है, बैलकुप्पा, वहां पे ऑलमोस्ट मोर देन 300 एकर्स जमीन देखो ही, उनको सेटलमेंट कर लेने के वास्ते जगह देखो ही, और हुनसुर में एक जगह देखो ही, कर्नाटका के बहुत सारे जगह देखो ही। इंडिया में मेजरली 3-4 जगह पे, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, सब जगह उनको रहने के वास्ते हमें जरिया बना को देखो ही। हमें कौन भी आता है उसे इंडिया के अंदर रिलीजियन देख को अंदर नहीं बुला लेते थे। अब ये रिलीजियन देख को मुसलमानों को बाहर रखो, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बना को ही, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर इस्लामोफोबिया, मुसलमानों के बारे में और इस्लाम के बारे में एक अफवाही डर फैलाने का साजिश, वो इंडिया से स्टार्ट करने के वास्ते ना स्टार्ट कर को है। सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ होती है कि नहीं, श्रीलंका में तमिल कम्युनिटीज है, उनको भी आने ये लॉ में अवेलेबिलिटी नहीं है। रोहिंग्यास हैं बांग्ला में, उनको आने अपॉर्चुनिटी नहीं है। और बांग्ला में सब मेजरली एथिस्ट थे, जो कोई भी रिलीजियन को नहीं मानते, उनके वास्ते सीएए में क्या रूल्स लगा कोई? नो रूल्स आर देयर फॉर दोस पीपल। ये मेजरली ये कम्युनिटी के ऊपर इस्लामोफोबिया को वर्ल्ड के अंदर फैलाने को इन्होंने स्टेप ले को ही। सो दिस इज प्योरली ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स जो ही, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने का एक तरीका है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स को वायलेट हो रही कर को वर्ल्ड के बहुत सारे वर्ल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स इसके सीएए के खिलाफ आवाज उठा को हिंसो। ओके फाइन मैडम, कौन की यहाँ 300 हमना क्या तकलीफ होती है कर को तुम्हें पूछती। सीएए सिर्फ हुआ तो मेजरली एक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, इस्लामोफोबिया बिल्ड होता है। सीएए और एनआरसी साथ में आया तो तब तकलीफ शुरू होती है। सो एनआरसी क्या बोलता है? एनआरसी में
तुम्हारा डॉक्यूमेंट सही रहना, तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट्स रहना, तुम्हें इतने साल से यहाँ ही कर को रहना। हमारे बच्चे डीएल ना ढंग से नहीं रख लेते, वोटर आईडी ढंग से नहीं रख लेते, तुम ना मालूम रहता है भाई डीएल गवे गया भैया, हाय डीएल होने तो ऑनलाइन में चेक करो सब अलग काग दे तुम पुराने कराक दे तुम कर बोलते रहती। वोटर आईडी सही से नहीं रख ले को रहते। इसी हालत में तुम्हें बाप दादा के जमाना की मुद्दत की तुम्हें डॉक्यूमेंट्स बताना कर को बोले तो कान से लगाती। ठीक है, इनिशियल्स अब हमारा नाम हक कर को नाम रहता है, कहते कि जने HAQ कर लिखती है, कहते कि जने HAQUE कर को लिखती है, कहते कि जने HAKH, कहते कि जने HAK कर लिखती। इनिशियल्स पे हमें डिफरेंशिएशन रख ले को, नाम कैसा है कहने का डिफरेंस रख ले को, वो एनआरसी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आती हैं, तब तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट नहीं मिला बोले तो तुम ना कहाँ के सिटीजन कर कोनो कंसिडर करती। जी जी, तुम ना पाकिस्तान वाले बोलती कि बांग्ला वाले बोलती कि नेपाल वाले बोलती कि श्रीलंका वाले बोलती कि कहाँ वाले कर बोलती तुम ना, तब इसी ये आको सपड़ता है। तब क्या करती है, बेरे देश न बंदिरों ना दूसरे वतन से आको हिंस वाले, तो मुसलमान को आने की एच नहीं है तो इनको भगाओ कर बोलती। कहाँ जाती, कौन से कॉन्सेंट्रेशन सेंटर्स को जाको तुम्हें रहती। ऑलरेडी अस्साम में ये जारी कर को लागू कर को कितने तकलीफा हो को ही, कितना फिनेंशियल बर्डन हो को है मालूम है। अब बीजेपी मोर्चा के कौन की बोले कर तुम्हें बोलते थे, तमिलनाडु में कंप्लीटली तमिलनाडु सीए हमारी स्टेट में जारी नहीं करते कर अपोज कर को ही, उनको दिमाग नहीं किए। केरला में अपोज कर को ही, वेस्ट बंगाल में अपोज कर को ही। क्या कर्नाटका में क्या होगा? इंशाल्लाह हमें स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच कर को ही, पर्सनली आई हैव अप्रोच्ड द गवर्नमेंट कि सीए जारी नहीं होना बोल को। और सीए का और एक मतलब क्या है, हमें क्या भी सीए जारी कर रही से हमें डर जा रही, वैसा क्या भी नहीं है। हिंदुओं को भी, हिंदू कम्युनिटीज को जो मेजर कम्युनिटीज हैं उनको मुसलमानों का हमें हक छीन ले रही, इनको बाहर भगा दल रही, इनको जो अफवाह पहला कि वोट लेने जा रही नहीं, ये केस सीए का केस कोर्ट पे भी बिल्कुल सस्टेन नहीं होता, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीटली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। अभी एक कॉमन मैन जो एक आम आदमी है, तो इनके जो जहन में, इनके दिमाग में जो है सीए और एनआरसी के बारे में उनको कुछ मालूमात नहीं है, इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स हमें 2019-20 में जब सीए कानून आया, हमें हर गांव में, हर करिए में, हर घर को जाकर हमें सीए एनआरसी क्या कर को समझाते थे, अवेयरनेस पैदा करते थे। मैं बोलती हूँ सिद्धांत, डॉक्यूमेंट सही रख लियो, बच्चों को एजुकेट करो। कई को बोलती हूँ तुम्हारे पास एक एसएसएलसी का मार्क्स कार्ड रहा तो दैट्स योर प्रूफ, डॉक्यूमेंट सही कर लियो। आए हम ना कौन रहे क्या करती नहीं, तुम्हारे डॉक्यूमेंट सही रखना, तुम्हारा आधार कार्ड, तुम्हारा राशन कार्ड, तुम्हारा वोटर आईडी, तुम्हारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें इनिशियल सही ही क्या देख लियो। इलेक्शन आ रहा, मालूम साजिश क्यों होती है कर को, मेजरली 20 to 30% लास्ट विधानसभा इलेक्शन में 20 to 30% मुसलमानों के वोटां को कट कर डाली। अब तुम्हें तुम्हारे नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं, नियर बाई आंगनवाड़ी सेंटर्स में तुमने कंप्लीटली डिटेल्स मिलता है, जाको चेक करो। डिलीशन को जो भी इंतकाल हो कहीं उनका डिलीशन करो, तुम्हारे बच्चा को जिसे भी 18 ईयर्स प्लस हो कहीं उनको जाको एडिशन करो। तुम्हारे नेम्स का तभी चेंज, इनिशियल का तब चेंजेस हो कहीं, फादर नेम, हस्बैंड नेम का तो चेंज हो को है, वो सब सही करो, तुम्हारा डॉक्यूमेंट में पक्का रखो। ये काम जो है क्या सिर्फ समाज सेवक करना चाहिए, क्या ये हर इंसान का ये फर्ज बनता है कि दूसरे इंसान को समझाए? हर इंसान की जिम्मेदारी भाई। आज तुम्हारे घर में मेरा आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, डॉक्यूमेंट्स है, मैं पढ़को हूँ, मेरा पूरा है। मेरे फादर का नहीं है, मेरे अब्बू का कहीं डॉक्यूमेंट नहीं मिला, उनको ले जा कॉन्सेंट्रेशन सेंटर में, डिटेंशन सेंटर में डालती कर को बोले तो मुझे दर्द होता कि नहीं? तो इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू टेक केयर ऑफ देयर ओन डॉक्यूमेंट्स। तुम्हें दूसरे को भी समझाना। अब तुम्हारे बाजू के घर वाले को कहते होगा तुम ना हर्ट होता नहीं, माय वेरी गुड फ्रेंड लाइक जब डिटेंशन सेंटर में डाली कर को, दैट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एवरीवन। तुम्हें करेक्शन करा लियो, ऑलरेडी मसाजिदा में सब ऐलान कर रही, बोल रही, तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली सही करा लियो। अब हाल ही में तो इलेक्शन है, इस मौके पर जो है ऐसे जो इकट्ठा होना और अवेयरनेस लाना मुश्किल है। क्या इलेक्शन के बाद आप जैसे समाज सेवक जो है इस चीज़ का जो है एक अवेयरनेस का प्रोग्राम करेंगे? ऑफ कोर्स 2019-20 में मेरे ऊपर मोर देन 30 केसेस हुए।
कोर्ट को मैं अब भी महीने में 3-4 बार कोर्ट को जाना रहता, 3-4 days आई स्पेंड इन कोर्ट। अल्टीमेटली कम्युनिटी का कंसर्न, सोसाइटी का कंसर्न वेरी इंपॉर्टेंट। तब भी जो आरएसएस वाले, बीजेपी वाले फतरे मारे, चीखा मारे, केसांग करे, बीजेपी गवर्नमेंट थी रूलिंग में, तब भी हमें छोड़ को नहीं अवेयरनेस करने का। अब पीछे हटने की बात बिल्कुल नहीं है। ऑफ कोर्स मैं 100% कौम के साथ, कम्युनिटी के साथ खड़को रहती हूँ। थैंक यू।